हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स कोई ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको अगर यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, तो आपको वो सभी चीजें हमारे चैनल पर मिलने वाली हैं। आप हमारी लाइव क्लासेस देख सकते हैं लाइव सेक्शन पे, और डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन आंसर है, जो क्विजेस हैं, उसको भी अटेंड कर सकते हैं कम्युनिटी सेक्शन पे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर ये पूरा जो हमारा कम्युनिटी सेक्शन है जरूर से जरूर देखें, जिससे कि आप लोगों को ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर बल्कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलती रहे। तो बात करते हैं गाइस यूजीसी नेट एग्जाम की। यूजीसी नेट एग्जाम होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी कंफ्यूजन यहाँ पर हो रखी है। यूजीसी की साइट पर चलते हैं और यहाँ पर एक न्यूज और आ रही थी कि एडमिट कार्ड आ गया, और किसी ने ये भी कहा कि जो है कोई एक ऐसा लीक एग्जाम है एनटीए का जो कि कैंसिल हो गया। तो ये दो चीजें चल रही हैं। कैंडिडेट का भी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, क्योंकि उनको खुद ही नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि पढ़ाई करें कि रहने दें, रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, या डायरेक्टली आ जाएगा आपका जो एग्जाम शेड्यूल है उसका एडमिट कार्ड। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ दो एग्जाम, जो आपका एक नीट का एग्जाम है। नीट के एग्जाम में क्या हुआ कि हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, जहां उसको दोबारा कंडक्ट कराने की बात की गई, लेकिन वो दोबारा नहीं होने वाला। वो हियरिंग किसकी थी? नीट एग्जाम की थी। कुछ लोग का कहना है कि नहीं, वो वहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि एग्जाम जो है होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने यूजीसी नेट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। पहली चीज तो ये आपको क्लियर कर दें, ऐसी कोई न्यूज नहीं है जहां पे यूजीसी नेट के नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई न्यूज है कि एग्जाम हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दी गई है। ना ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने नीट के एग्जाम के लिए बोला है कि जस्टिस हुआ है और वहां पर जो दोबारा नीट का एग्जाम है वो नहीं होगा। अपडेटेड जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं तो फिर यूजीसी नेट का क्या होगा। गाइस, यहाँ पर भी मैंने चेक किया, यूजीसी नेट की ऑफिशियल साइट पर भी चेक किया, कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्विटर पे चले जाते हैं, ट्विटर पे भी जा करके हमने चेक किया कि यहाँ पर शायद कोई अपडेट हो, बट यहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं है। देखिए, सीबीआई ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया गया, नया एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किया गया। उस एग्जामिनेशन शेड्यूल में जो आपका एग्जाम डेट है वो 21 अगस्त से 4 सितंबर की है, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद भी यहाँ पर एनटीए ने ये डिक्लाइन नहीं किया कि आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका एग्जाम नहीं है। वही री एग्जाम की बात करें, यहाँ पर री एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी तो यूजीसी नेट नहीं बल्कि सीएसआईआर नेट के यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किए गए, जिसका एग्जाम 25 से 27 जुलाई है। जबकि आपकी जो एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किया गया 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में। तो ये समझ लीजिए, एग्जाम अभी कैंसिल नहीं किया गया है, अभी इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। हालांकि जो कॉल सेंटर है एनटीए के, उस पर बात करने पर उन्होंने कहा है कि अभी उनको खुद भी कंफर्म नहीं है, और जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगी वो जल्दी ही अपडेट करेंगे। लेकिन अभी कोई भी इंफॉर्मेशन वहां से नहीं दी गई है, तो इसलिए आप लोग ये मत समझिए कि पेपर कैंसिल हुआ है। कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है, लेकिन अभी यहाँ पर जैसा कि लग रहा है कि आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं, इसलिए क्योंकि अभी भी सीबीआई की रिपोर्ट पूरी नहीं हुई, एक याचिका दायर की गई। बोला गया, उज्जवल जी हैं जो लॉयर हैं, उन्होंने याचिका दायर की, लेकिन अभी उस पर हियरिंग नहीं हुई है। अभी हियरिंग नहीं हुई है, अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं है। कब तक सुनवाई होगी ये भी नहीं पता। तो इसलिए आप लोग एटलीस्ट तैयारी करते रहिए। इन केस अगर री एग्जाम होता है तो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर देने को मिलेगा। इन केस अगर नहीं भी होता है तो दिसंबर के एग्जाम के लिए वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप रिवीजन करते आ रहे होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। हालांकि एग्जाम होने के 99% चांसेस इसलिए हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, उन्होंने कहा नहीं, पारदर्शिता होनी चाहिए। जो ट्रस्ट उनका खत्म हुआ है एनटीए की तरफ से, जो स्टूडेंट की तरफ से जो ट्रस्ट खत्म हुआ, वो ट्रस्ट को दोबारा बिल्डअप करने के लिए कि हाँ भाई सब चीजें क्लियरिटी के साथ होनी है, इस वजह से वो दोबारा एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। री नीट पर भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एनटीए को घेरा गया, बट वहां पर वो केस जीत गए। और अभी भी सीबीआई की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो एनटीए को वहां पर उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी है। उन्होंने साफ कहा है कि भाई देखिए, यहाँ पर एनटीए का कोई दोष भी नहीं है,
कार्रवाई चल रही है, सारी चीजें हैं, तो आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं अभी। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि एग्जाम हमारे जो है कैंसिल हो गया है या कुछ भी है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक यहाँ कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तब तक हमारे पास सिर्फ एक काम है, और वो काम है एग्जाम की तैयारी, एग्जाम का रिवीजन करना। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप हमें जो है मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये चीज क्लैरिटी से जान लीजिए। और ना ही यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि एग्जाम कैंसिल हो रहा है, तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए री एग्जाम नहीं भी होता है तो भी सितंबर में आपके दिसंबर एग्जाम के फॉर्म आ जाएंगे, और उसके बाद डायरेक्टली जो एग्जाम होगा वो दिसंबर का होगा। तो ये आपका जुलाई से लेके दिसंबर तक का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बिल्कुल भी न्यूज में आके या रूमर्स में आके वेस्ट मत करिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब कंपटीशन पहले से काफी टफ हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अभी की अपडेट यही है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है, एग्जाम होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक कैंसिलेशन का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।